पंढरपुर से दर्शन कर श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही मेटाडोर बुल्ढाना जिले के अंधेरा पुलिस थाना अंतर्गत पलट गई। बुल्ढाना जिले के खामगांव, जलगांव, जामोद और नांदुरा तहसील के 48 श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही मेटाडोर के चालक को झपकी आने से उसका वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और मेटाडोर पलट गई। सुबह के समय हुए इस हादसे में 38 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 15 लोगों की हालत गंभीर है। बुल्ढाना जिले के खामगांव, जलगांव, जामोद और नांदुरा तहसील के अलग अलग गांव से 48 श्रद्धालु पंढरपुर में भगवान विठल का दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से वापस लौटने के दौरान बुधवार की सुबह चिखली मार्ग से होते हुए खांडवी गांव की ओर लौटने के दौरान राष्ट्रीय महामार्ग पर मेरा चौकी फाटा के पास वाहन चालक को झपकी आई, जिससे उसका वाहन से स्टीयरिंग पर से नियंत्रण छूट गया और मेटाडोर बीच रोड पर ही पलट गई। इस हादसे के बाद मेटाडोर के सभी चक्के ऊपर और गाड़ी नीचे हो गई। हादसे में मेटाडोर के पीछे बैठे 38 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनमें से 15 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से सभी जख्मियों को अस्पताल में पहुंचाया। गंभीर रूप से जख्मी श्रद्धालुओं को बुल्ढाना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकोला जिले में धरने पर बैठे एसटी कर्मचारियों पर पिछले कुछ दिनों से पुलिस की कड़ी नजर है। इस बीच अकोला की डिपो नंबर 1 से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को हटाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली, लेकिन आखिर में पुलिस ने धरने पर बैठे कर्मचारियों की चटाई और बाकी सामान उठाकर प्रदर्शन स्थल खाली करवाया। अकोला जिले में एसटी कर्मचारी विलय की मांग को लेकर हड़ताल पर है और इस हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को निलंबित भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एसटी कर्मचारी विलय की मांग पर अड़े हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से एसटी आंदोलन पर पुलिस की नजर है, साथ ही जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अकोला पुलिस ने डिपो नंबर 1 से कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई की। निलंबन के बाद अब धरने पर बैठे एसटी कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है। पता चला है कि अकोला संभाग के 22 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें 8 चालक वाहक, 1 क्लर्क और 2 मैकेनिक शामिल है। आज 36 दिवस झालेले आहेत या दुखवट्यामध्ये आणि दुखवटा मोडीत काढण्यासाठी आज रोजी अकोला विभागामध्ये पोलीस प्रशासनाच्या वतीने बळाचा वापर करून हे आंदोलन मोडीत काढण्याचा एक प्रकार आहे। यापूर्वी अनेक प्रकारची आंदोलनं झाली, पण आमचा एसटीचा जो काही कर्मचारी आहे हे आंदोलनाचा भाग म्हणून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शासनाची किंवा खाजगी मालमत्तेचं कोणतेही नुकसान केलं नाही, कायद्याचं उल्लंघन केलं नाही, पण तरी सुद्धा आम्ही शांतीच्या मार्गाने आंदोलन करीत आहोत। आमचा दुखवटा आम्ही पाळीत आहोत, तरी सुद्धा प्रशासन, पोलीस विभाग आमचं आंदोलन मोडीत काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे। त्यासाठी प्रशासनाने कुठेतरी आम्हाला न्याय नहीं दिला तो चालेल, पण अन्याय किमान करू नये, जेणेकरून आमच्या भावना भडकून इथं सुद्धा आत्महत्यासारखे प्रकार घडू नये। बुल्ढाना जिला स्थित आरटीओ कार्यालय में बिजली गुल होने से वाहन धारकों का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का काम ठप हो गया है। बिजली वितरण कंपनी द्वारा पूछताछ की गई तो बताया गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इसका खामियाजा वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। बिजली का आना और जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन जब सरकारी कार्यालय में बिजली गायब हो तो सभी को परेशानी होती है। कुछ यही हाल इन दिनों बुल्ढाना के आरटीओ ऑफिस का भी है। यहाँ बिजली नहीं होने से कामकाज प्रभावित हुआ है। बुल्ढाना में आरटीओ कार्यालय में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का काम ठप हो गया है। बिजली वितरण कंपनी द्वारा पूछताछ की गई तो बताया गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन अभी भी फॉल्ट नहीं सुधारा गया, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग तो अपने काम से 100 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं होने से उनका काम भी नहीं हो पा रहा। बुल्ढाना जिले में दुपहिया वाहन की चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। अब तो शातिर चोर घर के सामने से दुपहिया वाहन चुरा कर ले जा रहे हैं। चिखली में ऐसी ही चोरी की एक घटना घर के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बुल्ढाना जिले में प्रतिदिन बाइक चोरी की संख्या बढ़ती जा रही है। बाजार, सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालयों या घरों के सामने मोटरसाइकिल चोरी की संख्या में वृद्धि के कारण पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है। जिले की कुछ तहसील में चोरी ज्यादा होती है। अकेले खामगांव में पिछले 1 माह में मोटरसाइकिल चोरी की 13 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जबकि पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि कुछ चोर तो पकड़े गए, लेकिन अभी भी शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही है।
चोर इतने शातिर है कि अब लोगों के घर के सामने से बाइक चुरा रहे हैं। चिखली शहर में राजू लोखंडे की मोटरसाइकिल उनके घर के सामने से चोरी हुई है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राजू लोखंडे ने चिखली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और आगे की जांच की जा रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन फुंडकर ने 3 दिसंबर को आरोप किया था कि पालक मंत्री एवं जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष बच्चू कडू ने जिला परिषद द्वारा जिला नियोजन समिति को दिए गए सड़क कार्यों के प्रस्ताव में परिवर्तन कर गैर मौजूद सड़क कार्यों के लिए धन का उपयोग किया। जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने वंचितों की शिकायत में प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर 25 कार्यों को निलंबित कर दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने केवल 3 गैर मौजूद कार्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा की सुनवाई के बाद वंचितों द्वारा की गई शिकायत में 3 सड़कों सहित 25 कार्यों को दी गई प्रशासनिक स्वीकृति को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक संवाददाता सम्मेलन में पुनकर ने मांग की कि पुलिस को तुरंत पालक मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये आदेश वंचितों की शिकायत में तथ्य को रेखांकित करता है। जिला परिषद के तहत जिले में ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला सड़क कार्यों के लिए सड़क विकास कार्य प्रस्तावित थे। इसमें पालक मंत्री ने बदलाव कर गैर मौजूद सड़क कार्यों के लिए धन को डाइवर्ट किया। नगर कोतवाली थाने में वंचित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने 6 दिसंबर को सुनवाई कर पालक मंत्री के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी धन के गबन का मामला दर्ज करने की मांग की थी। पुनकर ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के साथ साथ नियोजन विभाग ने इस मामले में जिला कलेक्टर को गुमराह किया है। अकोल्याचे पालकमंत्री यांनी स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करून शासकीय बनावट दस्तावेज तयार केले, खोटे दस्तावेज तयार केले आणि त्या खोटा दस्तावेजाच्या आधारे अवैध कामांना, अस्तित्वात नसलेल्या कामांवर, रस्त्यांवर निधी वळता केला। या संदर्भामध्ये अकोल्याचे माननीय जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा मॅडम यांनी याची दखल घेतली आणि काल रात्री त्यांनी आदेश पारित करून आम्ही तर फक्त 3 कामं दिले होते, माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी याच्यामध्ये 13 कामांमध्ये अनियमितता झालेली आहे असा ठपका ठेवत 13ही कामांना स्थगिती दिलेली है। अकोला, वाशिम, बुल्ढाना स्थानीय निकाय चुनाव जोरों पर है। इस सीट पर महाविकास आघाड़ी से शिवसेना के गोपी किशन बाजोरिया चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के वसंत खंडेलवाल खड़े हैं। इन तीनों जिलों में 822 मतदाता है। अकोला, वाशिम, बुल्ढाना स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव प्रचार इस समय जोरों पर है। शिवसेना के मौजूदा विधायक गोपी किशन बाजोरिया चौथी बार मैदान पर है। उन्हें महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस और राकांपा का समर्थन प्राप्त है। इस चुनाव में बाजोरिया ने जीत का दावा किया है। तुम्हाला दिलेले आहे। यावेळी विजयाच्या गणित हिंगोली परभणीमध्ये झालेला आहे। यावेळी आपण निर्विवाद चौका मारणार आहे, तो सुद्धा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाणार आहे। बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेलेल्या चौकाला कोणीही कॅच केला तरी आउट होत नाही। आमचे आदरणीय नेते अरविंदजी सावंत यांनी तर फक्त एवढं सांगितलं, चौका तर मारणार आहे, फक्त त्याचा वेग निश्चित करा, तो 300च्या स्पीडने जाणार आहे की 400च्या स्पीडने जाणार आहे अधिक म्हणून। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इस चुनाव पर महालक्ष्मी का बड़ा असर पड़ा है। इस चुनाव में बीजेपी ने अकोला के नामी सराफा कारोबारी वसंत खंडेलवाल को उतारा है। उन्होंने बाजोरिया पर अपने स्वार्थ के लिए राजनीति का इस्तेमाल करने का जोरदार आरोप लगाया है। राजकारण निवडणूक पडता केलेलं आहे हे म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आहे तुमचं, कारण आमची जी फॅमिली आहे ती पहिलेपासून समाजाच्या वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत जाऊन त्यांना सहकार्य करणे व त्यांचे सर्व कामं करून देणे याच्यामध्येच आपलं समाधान मानत होते। कोणत्याही माध्यमातून जर समाजाचं काम होत असेल त्या माध्यमातून झालं पाहिजे याच्याकडेच आमचं लक्ष होतं। त्याच्यामध्ये पोस्ट असो की नसो हा काही आम्ही पाहिलेला नाही आहे। आणि जेव्हापर्यंत समोर जे व्यक्ती आहे उभी त्यांच्याबद्दल म्हणायचं झालं तर त्यांनी पूर्णपणे त्यांना जे जनतेने निवडून दिलेला आहे त्याचा उपयोग स्वतःच्या कमर्शियल डेवलपमेंट में वापरने गेलेला है। पिछले 3 चुनाव में पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद बाजोरिया ने जीत का चमत्कार किया था। वाशिम जिले के कारंजा, मंगलूरपीर और मानोरा के 20 पार्षद, जिनमें 85 मतदाता हाल ही में राकांपा में शामिल हुए हैं। फिर भी अब 65 मतदाताओं के साथ वंचितों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संस्था या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा संस्था आहेत आणि याची स्वायत्तता
राखण्यासंदर्भात पक्षश्रेष्ठी याच्यावर या निवडणुकीसंदर्भात लवकरच आपला निर्णय जो आहे आणि भूमिका जी आहे एका 1-2 दिवसात जाहीर करतो. अकोला, बुलढाणा, वाशिम या विधान परिषद मतदारसंघाची निवडणूक अतिशय रोमांचक पातळीवर पोहोचलेली आहे. दोन्ही उमेदवार अतिशय तुल्यबळ आहेत. दोघांकडे जे संख्याबळ आहे हे संख्याबळ विजयात कसं परिवर्तित होईल याचा प्रयत्न केला जात आहे. भाजपचे जे उमेदवार आहेत ते नितीन गडकरींचे उमेदवार आहे असं मानलं जातं. त्यामुळे गडकरी साहेब निश्चितच आपल्या उमेदवारांची उंची कायम राहील, आपला उमेदवार विजयी होईल याचा प्रयत्न करतील. त्यासाठी ते इतर पक्षातील त्यांच्या सहकाऱ्यांना, मित्रांना निश्चितच साथ घालतील. त्यांची साथ इतर पक्ष मानतो का? वंचित बहुजन आघाडी हा एक मोठा फॅक्टर आहे, तो कोणाकडे झुकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत गोपीकिसनजी बाजोरिया, हे आतापर्यंत विजयी होत आलेले आहेत. त्यांना विजयी परंपरा जर कायम ठेवायची असेल तर आजच्या क्षणाला जे महाविकास आघाडीचं संख्याबळ आहे ते कायम ठेवण्यातच त्यांची मोठी कसरत आहे. इन चुनाव में कुल 822 मतदाता हैं, जिनमें से कांग्रेस के 191, राष्ट्रवादी के 91, शिवसेना के 124, वंचित के 86, बीजेपी के 245 और एमआईएम के 7, प्रहार का 1 और निर्दलीय के 77 उम्मीदवार है. मूर्तिजापुर के पुराने बस्ती क्षेत्र के निवासी को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा व पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है. मूर्तिजापुर थाना अंतर्गत पुरानी झुग्गी बस्ती मूर्तिजापुर निवासी उमेश दिलीप सांगेले पर पुलिस ने 2016 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, 506 और पोस्को अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज किया था. मामले की जांच महिला पुलिस उप निरीक्षक अश्विनी गायकवाड़ ने की और आरोप पत्र दाखिल किया. आर देशपांडे ने 5 गवाहों से पूछताछ की और जुर्माना न देने पर उन्हें 20 साल कड़ी सजा और 2 महीने की जेल की सजा सुनाई. महिला पुलिस उप निरीक्षक अश्विनी गायकवाड़ और उनकी टीम ने मामले की जांच में सहयोग किया. अकोला येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 1 श्रीमती शैना पाटील मॅडम यांनी मूर्तिजापूर येथील एका सत्र खटल्यामध्ये निर्णय देऊन आरोपी उमेश संघेले यास IPC कलम 376 व पॉक्सो ॲक्टच्या कलम 4 अंतर्गत दोषी ठरवून दोन्ही कलमांतर्गत त्याला एकूण 20 वर्ष सक्त मजुरी शिक्षा व 10,000 रुपये प्रत्येकी 10,000 रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास 3 महिन्याची साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली आहे. त्याचप्रमाणे आरोपी विरुद्ध IPC कलम 363 आणि 354A या अंतर्गतसुद्धा गुन्हा सिद्ध झालेला आहे आणि त्या अंतर्गत 363 अंतर्गत 7 वर्ष सक्त मजुरी 10,000 रुपये दंड आणि 354A अंतर्गत 3 वर्ष सक्त मजुरी व 5,000 रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. त्याचप्रमाणे पॉक्सो ॲक्टच्या कलम 7 आणि 8 नुसारसुद्धा आरोपी विरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे त्यास 5 वर्षाची सक्त मजुरी शिक्षा व 10,000 रुपये दंड न भरल्यास 3 वर्ष 3 महिने साधी कैद अशी एकूण शिक्षा सुनावली आहे. दादर चैत्यभूमि में अभिवादन करने गए भीम सैनिक को रोकने के विरोध में अखिल भारतीय पैंथर सेना जिला शाखा ने अकोला में जिलाधिकारी को निवेदन सौंप घटना का निषेध किया. ऑल इंडिया पॅन्थर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपकभाई केदार हे काल मुंबई चैत्यभूमी येथे गेले असता त्यांना अभिवादन करण्यापासून रोखण्यात आले आणि त्यांच्यावर बेकायदेशीर कारवाई केलेली आहे. तरी आम्ही ऑल इंडिया पॅन्थर सेना अकोला आमची मागणी एवढीच आहे की ऑल इंडिया पॅन्थर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यांच्यावर जे काही गुन्हे दाखल केले ते गुन्हे त्वरित मागे घ्यावे, हे एवढी आमची ऑल इंडिया पॅन्थर सेनेच्या वतीने मागणी आहे. नाही घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची दक्षता सरकारने घ्यावी. महात्मा फुले विद्यार्थी परिषद के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन राजेंद्र लोनारे को मुंबई में एनसीपी राज्य कार्यालय में राज्य अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंतराव पाटिल के हाथों एनसीपी अकोला जिला अध्यक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मुंबई येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रदेश कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील यांच्या हस्ते अर्जुन लोणारे यांची राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस अकोला शहर जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील, विद्यार्थी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया दुहान, प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे
यांच्या मान्यतेनं ही नियुक्ती करण्यात आली आहे। अर्जुन लोणारे यांनी विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या कामांची दखल घेत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ही जबाबदारी देण्यात आली आहे। यावेळी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस विदर्भ अध्यक्ष अविनाश चव्हाण यांच्यासह कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते। राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या माध्यमातून पश्चिम विदर्भामध्ये आतापर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्ह्यांचे अध्यक्ष आणि शहराचे महानगराचे अध्यक्ष यांची नेमणूक झालेली होती, परंतु अकोला शहरामध्ये काही कारणास्तव जुन्या अध्यक्षांना त्यांच्या पदावर स्थगिती देऊन नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात आम्ही प्रक्रिया राबवली होती। गुगल फॉर्मद्वारे आम्ही एक अकोला शहर आणि अकोला ग्रामीण असे दोन्ही अध्यक्षांसाठी अर्ज मागवले होते। त्यासाठी आम्हाला फार चांगला उत्तम प्रतिसाद मिळाला शहरामध्ये आणि ग्रामीणमध्ये सुद्धा, की त्यामध्ये एक ग्रामीणमधून 18 अर्ज आमच्यापर्यंत आले होते आणि महानगरमधून 21 अर्ज आमच्याकडे इच्छुकांचे आले होते। तर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या मुलाखत स्वरूपामध्ये अर्जुन लोणारे हा फार चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे विद्यार्थी संघटनेत काम करत होता आणि जुना सहकारी आहे आमच्या सर्वांचाच। तर त्यामुळे माननीय आमदार साहेब अमोलदादा मिटकरी, विजयभाऊ देशमुख यांच्या सर्वांच्या मान्यतेने व प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे, जयंतराव पाटील, सुप्रियाताई अजितदादा पवार या सर्वांच्या मान्यतेने अर्जुन लोणारे याच्याकडे अकोला महानगर अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए UCN न्यूज़।